होता है, राइट। इवन क्लासेस भी होती हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सेंटेंस याद रखो, अपन इसको आगे कहीं ना कहीं रिलेट करें। अब ऑब्जेक्ट को अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कोई भी लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है अपने माइंड में। पुराना जो तुम्हें रूबी का आता है उसे भूल जाना, ठीक है। रूबी क्या होती है क्या नहीं होती, थोड़े बहुत जो बैकग्राउंड है उतना ही काफी है रूबी का ऑब्जेक्ट मॉडल समझने। तुम्हारी जो अभी एग्जिस्टिंग चीज है उसको कॉन्ट्राडिक्ट मत करना, जो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसको साइड में रखा रहने दो, पढ़िए वो साइड, उसको कोई छीन नहीं। अपन यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं उसको एक ओपन माइंड से वो करना। ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन अपन अगर बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, एक यूनिट, ठीक है। उस यूनिट में क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकती है और मेथड हो सकती है। मेथड्स को अपन ये बोल सकते हैं बिहेवियर, राइट। तो मैं ये बोलूंगा स्टेट प्लस बिहेवियर, राइट। क्या हर एक ऑब्जेक्ट में स्टेट होना जरूरी है क्या, नहीं। मैं इस प्लस को एंड और कर सकता हूँ ना, स्टेट भी हो सकती है, या स्टेट या केवल बिहेवियर दोनों हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, राइट। ये ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेशन है, ठीक है। एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या एक यूनिट है जो उसकी खुद की स्टेट भी मेंटेन कर सकता है, स्टेट वेरिएबल्स के थ्रू या इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू, और उसका एक सेट ऑफ बिहेवियर होगा कि किस तरीके से उस पे चीजें कॉल होगी, वो किस पर्टिकुलर मेथड पे क्या रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। वो बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। ये डेफिनेशन ध्यान रखना, अपन इसको आगे रिलेट करेंगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया के, ठीक है, स्ट्रिंग है। मैंने इस पे एक मेथड कॉल करी अपर केस। अब रूबी में ऑब्जेक्ट किस तरीके से ट्रीट होते हैं और उन पे मेथड कॉलिंग कैसे ट्रीट होती है, ये अपन उसके ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू वो देखने की कोशिश करें, ठीक है। जब भी ये सेट अपन ये चीजें वो करते हैं तो लाइक ये स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, सेल्फ एनिमल पे असाइन होगा और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मेथड कॉल होगा। अपन इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये एनिमल ऑब्जेक्ट है, और इसमें उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल उसके साथ उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, उसका बिहेवियर होगा, ठीक है। अब क्योंकि सारी जो स्ट्रिंग्स है उनका बिहेवियर सेम होगा, राइट। तो बिहेवियर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सेव करने का कोई पॉइंट नहीं बचता। तो मेरे पास 50 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट हैं और 50 में सेम बिहेवियर कॉपी कर रखा है, तो क्या सेंस है, बिहेवियर तो सेम है ना सबका स्ट्रिंग का। तो बिहेवियर के लिए क्या होता है, बिहेवियर मतलब क्या, अपनी मेथड्स। तो इस ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट एक लिस्ट ऑफ मेथड्स पे पॉइंट करता है। इस लिस्ट ऑफ मेथड्स में क्या होती है, सारी मेथड्स होती है अपनी, अपर केस, लोअर केस और व्हाट एवर जो भी दूसरी स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स की सारी जो मेथड्स हैं वो सारी इसमें क्या, इसको एक लिस्ट होती है ना। और ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो पॉइंट करता है किसको, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये क्योंकि ये सारी मेथड स्ट्रिंग क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी, तो इस ऑब्जेक्ट में सेव ना करते उन्होंने कहा इसको एक अलग जगह डिफाइन कर रखा है और उन ऑब्जेक्ट में बस उसका रेफरेंस ले रखा है कि हाँ ये जो सारी मेथड्स जहाँ पड़ी हुई है उनका रेफरेंस यहाँ से मिलता है, ठीक है। अब अपने रूबी ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन देखी थी, कोई भी चीज जो बिहेवियर या स्टेट मेंटेन करके रखे वो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये चीज जो ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मेथड, ये भी क्या है, कुछ चीजें होल्ड करके रख रही, क्या, बिहेवियर, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी स्ट्रिंग जो क्लास।
जो स्ट्रिंग क्लास है, जो स्ट्रिंग अपनी जिसका ऑब्जेक्ट बनाया आप लोगों ने, ये वो क्लास जिसमें सारी अपने स्ट्रिंग में मेथड जो डिफाइन है वो। और ये भी क्या, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों है, क्यों आप लोगों ने अभी ऊपर डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, स्टेट या जो बिहेवियर होल्ड करके रखे वो एक ऑब्जेक्ट रूबी, राइट। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल अपने आप में रखता है और मेथड्स के लिए किस पे डिपेंड रहता है, एक वेरिएबल पे जो किसको पॉइंट करता है, उसकी क्लास को। अब सारी मेथड इस इमीडिएट क्लास में नहीं मिल सकती, ठीक है। रूबी की एक हायरार्की होती है जहाँ पे सारी चीजें डिफाइन होती है कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की पेरेंट क्लास कौन है, उसकी पेरेंट क्लास कौन है, उसकी पेरेंट क्लास कौन है, ठीक है। अब स्ट्रिंग में आप अगर अपन देखें तो बहुत सारी मेथड मिल जाएगी अपने को। जैसे मैं अगर ये कॉल करूं एनिमल डॉट ऑब्जेक्ट आई, जो कि स्ट्रिंग में क्लास में कहीं से कहीं तक डिफाइन नहीं है, ठीक है। और ये मेथड, ये ऑब्जेक्ट आईडी, ये मेथड कहाँ डिफाइन होती है, जब भी मेथड का लुकअप होता है ना। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मेथड के लिए इंस्टेंस वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट में खुद में चीजें देखी जाती है, पर जब मेथड कॉलिंग होती है तो कहाँ देखी जाती है, इसकी क्लास के रेफरेंस, ठीक है। कुछ मेथड्स जब इस क्लास में अपन मेथड्स देखेंगे तो कुछ मेथड यहाँ मिल जाएगी, कुछ मेथड जो होगी इसकी पेरेंट क्लास में होगी। तो अगर कोई मेथड यहाँ नहीं मिलती तो कहाँ लुकअप होता है, जो कि एक फिर से एक ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रिंग किस क्लास का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास नहीं। स्ट्रिंग इसमें दो चीज होती है देखना, है ना। एक तो होता है पेरेंट और एक होता है क्लास। स्ट्रिंग की जो क्लास है वो क्लास है कैपिटल वाली। जो स्ट्रिंग का जो पेरेंट है वो ऑब्जेक्ट क्लास। तो जब भी मेथड का लुकअप होता है तो अगर मेथड इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसकी क्लास में अगर मेथड नहीं मिली तो मेथड लुकअप कहाँ होगा, नेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट के पेरेंट वाले वेरिएबल, ठीक है। तो और अगर इसमें भी नहीं मिला तो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर होगा, सेट ऑफ मेथड्स होगी, एक पेरेंट वेरिएबल होगा, एक क्लास वेरिएबल होगा। अगर इसमें नहीं मिली तो फिर कहाँ लुकअप होगा, इसके पेरेंट। और सारे ऑब्जेक्ट पे सेम तरीके से चीजें कॉल होती है। अब अपन ये देखेंगे, तो सर उस हिसाब से ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी खुद की क्लास कॉल नहीं कर सकता, अपने हमेशा पेरेंट की क्लास ही कॉल करता है, क्योंकि स्ट्रिंग पे अपन अपर केस डायरेक्ट कॉल अपन उसके ऑब्जेक्ट्स पे कॉल करते हैं। हाँ ऑब्जेक्ट पे कॉल करते तो जब ये अपर केस है वो ऑब्जेक्ट की क्लास में होती है, उसके पेरेंट के अंदर रखी हुई है। अगर आप, ठीक है मैं उस चीज पे भी आ रहा हूँ। स्ट्रिंग में अगर आप जो जिसको अपन स्टैटिक मेथड बोलते हैं, किसी को पता है स्ट्रिंग में कोई स्टैटिक मेथड है, किसी को नाम पता है? अगर स्ट्रिंग में अगर कोई स्टैटिक मेथड होगी तो वो कहाँ डिफाइन होगी, वो जब कॉल होगी तो मैं कैसे इस तरीके से कॉल करूँगा, स्ट्रिंग डॉट माय मेथड करके जो भी होगी वो कहाँ मिलेगी मुझे, वो इस केस में ये स्ट्रिंग क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला। जब मेथड कॉलिंग के लिए मैं चेक करने जाऊंगा तो मैं इसमें नहीं ढूंढूंगा मेथड, इस ऑब्जेक्ट मैं क्या ढूंढूंगा, जिसको ये क्लास पॉइंट करता है। मेथड का लुकअप हमेशा ऑब्जेक्ट के राइट में जाता है और उसके राइट में कौन होती है, उसकी क्लास होती है। अगर वहां नहीं मिलता तो फिर मेथड लुकअप का होता है क्लास के जो राइट वाला ऑब्जेक्ट है उसके पेरेंट में, ऊपर ऊपर चलते जाता है जब तक कि अपन रूट ऑब्जेक्ट में। तो जो अपन बोलते हैं कि स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है या क्लास भी एक ऑब्जेक्ट, वो इस तरीके से ऑब्जेक्ट, जब उस ऑब्जेक्ट अपन सेल्फ कोई क्लास मेथड डिफाइन करते हैं जिसको अपन क्लास मेथड बोलते हैं, सेल्फ डॉट मेथड का नाम, तो वो मेथड कहाँ डिफाइन होती है, वो इस ऑब्जेक्ट पे डिफाइन होती है जिसको एक क्लास पॉइंट करती है। ठीक है, अब इसमें एक पिक्चर और आती है मेटा क्लास, ठीक है, उसको भी एक एग्जांपल से अपन समझते हैं।
ये तो क्लियर हुआ है ना, ये मेथड सिंपली जो एग्जिस्टिंग मेथड थी उसी को हमने कॉल करने का कॉल किया। अब रूबी भी जैसे अपने लास्ट सेशन में देखा था जावास्क्रिप्ट का जो सेशन था उसमें कि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक लैंग्वेज है, राइट। उसमें रन टाइम पे आप ऑब्जेक्ट पे मेथड डिफाइन कर सकते हो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सेम चीज रूबी भी डायनेमिक लैंग्वेज है, उसमें भी आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे मेथड असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एनिमल एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, मैं इस पे एक नई मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, एनिमल डॉट स्पीक पुट्स हाय, बिल्ली हाय, ठीक है। अब इस मेथड जब इसमें एनिमल पे मैं स्पीक कॉल करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, हाय, ठीक है। अब अपना जो एक क्लास डायग्राम था इसमें तो ये स्पीक मेथड कहीं से कहीं तक थी, तो अगर मैं इस लाइन पे एनिमल डॉट स्पीक कॉल करने जाऊंगा तो मेथड का लुकअप कहाँ पे मिलेगा, ये हियरार्की में कहा, ये स्ट्रिंग मेथड कहाँ डिफाइन है, उसकी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में इसमें ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, एनिमल ऑब्जेक्ट है ये। यहीं पे मेटा क्लास आती है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट की मेटा क्लास होगी, ये इस ऑब्जेक्ट की क्लास क्या है, ठीक है। अब जब भी उस ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा चीजें अपन डिफाइन करते हैं तो वो चीजें कहाँ डिफाइन होती है, मेटा क्लास। मेटा क्लास रूबी में कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, मेटा क्लास एक हिडन क्लास होती है, ठीक है। उसका ना तो कोई ऑफिशियल नेम है, उसको आइगन क्लास भी बोलते हैं, मेटा क्लास भी बोलते हैं, या घोस्ट क्लास भी बोलते हैं, क्योंकि वो विजिबल नहीं होती, ठीक है। वो किस तरीके से इधर जब अपन कोई इस तरीके से डिफाइन करते हैं मेटा क्लास में, ये कोई एक्स्ट्रा मेथड डिफाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो कैसे क्लास डायग्राम में किस तरीके से रिफ्लेक्शन करते हैं। जब भी अपन ये एनिमल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे हमने एक मेथड डिफाइन किया। जब भी रूबी देखता है कि हाँ ये पर्टिकुलर मेथड इस मॉडल उस ऑब्जेक्ट पे डिफाइन हो रही है, ठीक है, तो क्या करता है वो इस ऑब्जेक्ट की मेटा क्लास डिफाइन करता है और उसमें ये मेथड ऐड करके रख देता है। और वो जो मेटा क्लास होती है वो इस क्लास को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। इसको एक स्टेप ऊपर फर्दर पहुंचा देती है। ये जो पूरी चेन है इसमें बीच में वो कहाँ फर्स्ट प्लेस पे आती है, और उसका नाम जो कि एनोनिमस होती है, उसका कोई नाम नहीं होता, वर्चुअल होती है, वो एनोनिमस होती है, मेटा क्लास होती है, उसका कोई नाम नहीं है ऑफिशियल, और वो हिडन पे रहती है। तो वो जो स्पीक मेथड है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। उसका पेरेंट ये क्लास बन जाती है स्ट्रिंग, और जब भी अपन मेथड लुकअप होता है तो पहले कहाँ होगा, इस वाली जो वर्चुअल क्लास है इसमें होगा, अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो फिर इसमें होगा, यहाँ नहीं मिलेगी तो फिर इसमें होगा। तो जब भी अपन एनिमल डॉट स्पीक कॉल करने जाएंगे तो काम चेक करने जाएंगे इस मेटा क्लास में, जो कि मिल जाएगी, कॉल हो जाएगा। अगर मेरे को और भी जो दूसरे मेथड डिफाइन करूंगा इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट में, वो सारी किसमें जाएगी, इसी क्लास में जाएगी। तो क्लियर हुआ है मेटा क्लास। मेटा क्लास कौन सी होती है, इसका कोई नाम नहीं होता, जो एनोनिमस होती है, और जो ऑब्जेक्ट की खुद की, उसको किस तरीके से बोले अपन, और एक चीज और, सर जो मेथड सेल्फ से डिफाइन होती है वो भी किसी मेटा क्लास में होती है? बिल्कुल एग्जैक्टली। जब जो सेल्फ से डिफाइन करते हैं है ना किसी क्लास के अंदर, तो वो इसके क्लास की ये जो क्लास जिसको पॉइंट कर रहा होता है वो फिर वहां उसकी मेटा क्लास में नीचे ऐड हो जाती है, और ये उसको ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्लास भी तो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही थी, अब वो उसको ना पॉइंट करते हुए उसको एनोनिमस जो इस ऑब्जेक्ट की मेटा क्लास बनेगी उसको पॉइंट, उसमें मेथड चली जाएगी, वो इसको इसके पेरेंट को पॉइंट करेगी। तो एक तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो हो रहा है सेम चीज वो इस ऑब्जेक्ट के लिए भी हो रही है। इस ऑब्जेक्ट के लिए जिस तरीके से अपन ट्रीट करवाया मेटा क्लास ओपन करके,
सेम इस ऑब्जेक्ट के लिए भी होगी, जो कि एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक स्ट्रिंग क्लास है, जो खुद अपने आप में एक क्लास का ऑब्जेक्ट। तो सारे ऑब्जेक्ट सेम तरीके से ट्रीट होते हैं रूबी में, चाहे वो अपन खुद के बनाए हुए हो या जो इनबिल्ट बना के दिए गए अपने को, स्ट्रिंग, हैश, क्लास, मॉड्यूल। और मेथड कॉलिंग के लिए भी सेम तरीका अप्लाई है। किसको? ये तो कॉलिंग का तरीका है एनिमल। सिर्फ स्पीक मेथड जो किस ऑब्जेक्ट पे बना है?